भागलपुर पुलिस ने दो अलग अलग थाना क्षेत्र के अपहरण मामले का खुलासा किया है। बबरगंज थाना क्षेत्र से निजी फाइनेंस कंपनी एजेंट राजीव रंजन शर्मा का अपहरण किया गया था। इसके बाद राजीव रंजन की पत्नी के द्वारा बबरगंज थाना में आवेदन दर्ज दिया गया। उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर राजीव रंजन को अपराधियों के चंगुल से मुक्त करने में सफल रही। दूसरी घटना औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के तनवीर अहमद का 10 वर्षीय पुत्र मिक्कू का अपहरण कर लिया गया था। इस घटना में भी पुलिस ने 7 घंटा के अंदर मिक्कू को बरामद कर लिया। इस अपहरण कांड का खुलासा करते हुए सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि फाइनेंस कंपनी एजेंट राजीव रंजन अपने ग्राहक से मिलने बांका के कटोरिया गए थे। रास्ते से अपराधियों ने राजीव रंजन का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद राजीव रंजन के मोबाइल से राजीव रंजन की पत्नी को अपराधियों ने फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारे पति का अपहरण कर लिया क्या है, 50,000 पहुंचाओ नहीं तो पति को मार देंगे। इसके बाद पत्नी ने थाने में आवेदन दी। आवेदन देने के तुरंत बाद भागलपुर पुलिस राजीव रंजन की खोज में जुट गई। उसके बाद अपराधी ने जिस नंबर से राजीव की पत्नी को फ़ोन किया था उसी नंबर पर पुलिस ने परिजन बनाकर फ़ोन किया और अपराधी के बताए हुए जगह पर पुलिस पहुंची। इसके बाद अपराधी को भनक लग गया कि पुलिस है तो अपराधी भागने में सफल हो गया। इसके बाद पुलिस ने राजीव को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराया। साथ ही अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उसी तरह मिक्कू अपहरण कांड में भी अपराधी को पता चल गया कि पुलिस दबिश दे रही है, तो पुलिस की दबिश से बचने के लिए मिक्कू को अपराधियों ने उसके घर के पास ही छोड़कर फरार हो गया। लगभग 9 बजे अपराध कर्मियों द्वारा राजीव रंजन के मोबाइल से अपहृत की पत्नी को कॉल आया। उनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई और बोला कि आप नहीं पहुंचाएंगे तो इसको जान से मार देंगे। इसी संबंध में अपहृत की पत्नी द्वारा अगले दिन बबरगंज थाने को सूचना दी गई, जिस संबंध में कांड संख्या 5/25 दर्ज करवाया गया। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत टीमों का गठन किया। कुछ टीमें यहाँ पर लोकल अनुसंधान कर रही थी, स्थानीय अनुसंधान कर रही थी और कुछ टीमें जो लोकेशन मिल रही थी उस आधार पर बाहर के लिए रवाना कर दी गई। इसी में हम लोगों ने बेलहर में भी, कटोरिया में, हर जगह रेड करी। इसके बाद हम लोग को लोकेशन मिली थी झारखंड की। वहाँ पर देवगढ़ के पास जाकर मोहनपुर में, वहाँ पर हम लोगों ने अपराधियों को चेस किया। हमारी टीम ने बड़ी बहादुरी से उसको लगातार करीब 15-20 किलोमीटर तक चेस किया। उसके बाद जो बीच में नाला पड़ता है, पानी बधार पड़ता है, वहाँ पर उसको क्रॉस करते हुए उसकी गाड़ी जाके फंस गई। तो वहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने चेस किया, वहाँ पर 3 अपराधकर्मी उसी गाड़ी को छोड़ के भागे। उनके सामने मतलब दूरी से देखा गया कि उन्होंने कट्टा भी उसके ऊपर तान दिया था। जो अपहृत व्यक्ति था, अपहृत व्यक्ति गाड़ी के अंदर ही था, वो तुरंत बाहर निकला। वो हम लोगों ने चेस करके उसको सकुशल बरामद किया। वो 3 अपराधकर्मी तो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन हम लोगों ने गाड़ी बरामद कर ली। वहाँ पर जो तलवार वो रखी हुई थी, चाकू रखी हुई थी, वो बरामद करी है। सकुशल व्यक्ति को बरामद किया है। इसके अलावा जो भी इस टीम में शामिल व्यक्ति थे, जितने भी हमारे पुलिसकर्मी थे और अफसर थे, उन सभी के लिए पुरस्कार के लिए हम लोग उसको अनुशंसा करेंगे। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ले में हत्या के आरोपी प्रमोद यादव के घर का कुर्की करने के लिए पुलिस पहुंची। जब पुलिस ने कुर्की की प्रक्रिया को प्रारंभ किया तो पुलिस और आरोपी के घर वालों के बीच कहासुनी भी हुई। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। आरोपी के घर की महिला पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मन्नतें मांग रही थी कि हमें कुछ दिन का और समय दिया जाए, लेकिन पुलिस का कहना था कि न्यायालय का ऑर्डर हो गया है, हम इसे रोक नहीं सकते। पुलिस आरोपी के घर का सामान ट्रैक्टर पर मजदूरों के द्वारा लूट ही करवा रहा था। इस बीच आरोपी प्रमोद यादव बरारी थाना में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कुर्की की प्रक्रिया को रोक दिया। कुर्की की प्रक्रिया में भागलपुर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, बरारी थाना अध्यक्ष अभय शंकर के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। इस पूरे मामले को लेकर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रमोद यादव हत्या का आरोपी था और पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। उनके घर पर पिछले दिनों इश्तेहार भी चिपकाए गए थे। प्रमोद यादव थाना में आत्मसमर्पण कर दिया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं प्रमोद का पुत्र का कहना था कि मेरे पिता निर्दोष हैं और इन्हें हत्या का मुकदमा में फंसा दिया गया है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में पशुपालक का हत्या किया गया था। एचएमपीवी वायरस को लेकर भागलपुर स्वास्थ्य विभाग के सदर अस्पताल प्रबंधक अलर्ट मोड में है। सदर अस्पताल में 10 बेड का एचएमपीवी वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें कि 5 बेड अति गंभीर मरीज के लिए रिजर्व रखा गया है। सभी बेड पर ऑक्सीजन से लेकर जरूरत के सामान उपलब्ध कराया गया है। राहत की बात यह है कि जिले में एचएमपीवी के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। मैनेजर आशुतोष कुमार ने कहा कि हमारे यहाँ एचएमपीवी मरीज के लिए तैयारी पर्याप्त मात्रा में है।
अस्पताल में? सदर अस्पताल में गए तो सब चीज़ के लिए सब तरफ से हम लोग तैयार हैं। फिलहाल अभी हम लोग 10 बेड रेडी करके रखे हैं, जिसमें 5 गंभीर लोगों के लिए है। मल्टीपारा मॉनिटर वगैरह सारा पाइप वगैरह सब कुछ हमारा सप्लाई किया हुआ है, और 5 है नॉर्मल लोगों के लिए, जो ऐसा कुछ अगर आता है तो पहले उसमें देखा जाएगा। गंभीर लोगों के लिए हम लोग ने यहाँ पे सारी व्यवस्था कर रखी है। अभी तक किसी मरीज में? अभी तक हमारे यहाँ एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आप लोग अलर्ट? हम लोग अलर्ट मोड पे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की अपील पर बिहार बंद का आंशिक असर भागलपुर में भी देखने को मिला। 70वीं बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर पप्पू यादव के समर्थक सड़कों पर उतर गए। भागलपुर के स्टेशन चौक पर युवा बिहार प्रदेश महासचिव गौरव चौबे के नेतृत्व में रैली निकाली गई। इस दौरान सरकार और बीपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पत्रकारों से बात करते हुए युवा बिहार के भागलपुर जिलाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि पप्पू यादव के निर्देश पर बिहार बंद किया गया है। भागलपुर में भी बीपीएससी छात्रों के समर्थन में कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों से आंदोलन चल रहा है। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने 3 कार्यक्रम का आयोजन किया है। पहला धरना दिया, उसके बाद चक्का जाम किया और आज बिहार बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 70वीं बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है। उस परीक्षा को फिर से करने के लिए हमारी मांग है। अगर हमारे इस मांग को सरकार पूरा नहीं करेगी तो पप्पू यादव के निर्देश पर ये प्रदर्शन और उग्र होगा और अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। इधर सुरक्षा के लिहाज से भागलपुर जिला प्रशासन ने फोर्स की तैनाती कर दी थी। बता दें कि 1 दर्जन से अधिक समर्थक ने भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बिहार बंद का बैनर लेकर सड़कों पर उतर गए थे। इस दौरान उन्होंने सरकार और बीपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, ये आंदोलन 70 जो है बीपीएससी की परीक्षा है, उसके लिए हम लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार जिस तरीका से छात्रों के ऊपर एक आतंकवादी समझकर पुलिस के द्वारा डंडा चला रही है, ये सरासर गलत है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भागलपुर के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल उर्फ नीरज कुमार, रुपौली के पूर्व विधायक बीमा भारती, लोजपा नेता विजय यादव, इस आयोजन के आयोजनकर्ता नवकच्छा के युवा जिलाध्यक्ष और समाजसेवी आशीष मंडल ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर डांस अकेडमी के बच्चे एवं बच्चों के द्वारा भाव नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आशीष ने बताया कि इस युवा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि युवा एक हो। वहीं गोपाल मंडल ने कहा कि इस तरह का आयोजन कराने वालों को हम प्रेरित करते हैं, इस तरह का आयोजन करते रहें ताकि युवा को मंच मिले। ये 2-3 वर्ष से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम हम लोग एक यूनाइट होकर युवा वर्ग के लोग सभी लोग ये कार्यक्रम करें। ये मुख्य रूप से ये कार्यक्रम करने का मेरा यही उद्देश्य है कि हम सब युवाओं को मंच नहीं मिलता है, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम, कोई भी रैली हो, उसमें से मान के चलिए अगर कोई रैली निकलता है, अगर 500 व्यक्ति है उसमें 400 व्यक्ति युवा ही रहते हैं, लेकिन उनको बोलने का कोई मौका नहीं मिलता है। तो हम लोग सोचे एक युवा महोत्सव के तहत एक अपना ही मंच बना लेते हैं। ये शुरुआत है, काफी हम लोग मेहनत किए इस कार्यक्रम के लिए। देखिए, आशीष ने बयान अच्छा दिया। युवा वर्ग आज स्वामी विवेकानंद का पुण्यतिथि है। इन्होंने युवा वर्ग को प्रोत्साहित करने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। युवा जगता है तो सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। युवा साधारण चीज नहीं है, लेकिन युवा का कोई महत्व नहीं देता है। युवा से काम लेता है लेकिन कोई युवा को महत्व नहीं देता है, उसको बोलने का मौका नहीं देता। बड़े बड़े लीडर बोलते हैं, सब कोई बोलते हैं, उनको मौका ही नहीं देता है। इसलिए ऐसा काम युवाओं को जगाने का काम किया आशीष ने, और ये कार्यक्रम इस इलाके में नहीं होता था। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर भागलपुर स्थित स्काउट गाइड भवन परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन श्री विपिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के तैलीय क्षेत्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पण स्काउट गाइड रोवर रेंजर ने किया। साथ ही साथ दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। स्वामी विवेकानंद जी के अवतरण दिवस पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही साथ आगामी 26 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले राजकीय परेड एवं विभिन्न कार्यालय में होने वाली परेड से संबंधित परेड का भी पूर्वाभ्यास भी सभी प्रतिभागियों ने किया।
कार्यक्रम के सफल संचालन में रोवर स्काउट लीडर अभिषेक आनंद, रोवर शिवम कुमार, रेंजर विद्या कुमारी, सोनाली भारती, रोशन खातून, सिमरन तथा क्राइस्ट चर्च बालिका उच्च विद्यालय भागलपुर, सरयू देवी मोहनलाल बालिका उच्च विद्यालय मिर्चान हाट भागलपुर, दुर्गा चरण उच्च विद्यालय भागलपुर, मारवाड़ी पाठशाला इंटर विद्यालय भागलपुर के स्काउट गाइडों ने भूमिका निभाई। इस आशय की सूचना जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट विपिन कुमार सिंह ने दी।